आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थी कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या अस्हाबे फ़ील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह फ़ील में भी ज़िक्र किया है और जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जुनूब में वाक़े मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा इब्न अशरम था। अबरहा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह ज़ुनवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह नजाशी ने अबरहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबरहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत ही मुक़द्दस तस्वुर करते हैं और हर इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और निहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि उस ज़माने में पूरी सरजमीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत और आलिशान गिरजा कहीं नहीं था। उसने पूरे जज़ीरा अरब में अपने मुबल्लिग़ को भेजा और लोगों को सना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अबरहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएं और इस तरह सना अरब का मरकज बन जाए। साथ ही काबा की अजमत को ख़त्म करके उस गिरजे को मुकद्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिया माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। खासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हुए। लिहाजा बनु किनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजासत और गंदगी फैला दी। जब अबरहा को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नजाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाक कर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अबरहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन अबरहा के उस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु गुत्फान, बनु असद और बनु सकीफ जैसे बहादुर कबीले ने भी अबरहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अबरहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊंट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुतल्लिब के थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊंटों की तादाद 200 या 400 थे। जब ये खबर अब्दुल मुतल्लिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अबरहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अबरहा से मुलाकात की दरखास्त की। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, तो अबरहा आपको देखकर मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ़ आवारी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा।
और वह जमीन से उसका नामो निशा मिटा दूंगा। इसके बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुतल्लिब तमाम ऊंट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गुज़ी हो जाए, लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुतल्लिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत शुआरों की मदद फरमा। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता था, लेकिन जब वो उसका रुख यमन की तरफ करता तो वो फौरन चल पड़ता। अबरहा इस वाक़े से सख्त मुताजिब हुआ। अचानक समुंदर की तरफ से गोल के गोल और झुंड के झुंड परिंदों के आ पहुंचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदों के चोंच और पंजों में कंकरियां थी। उन्होंने इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां छोटी छोटी थी। वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे हाथी के बदन में छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। अबरहा के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह के कहर व गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो वो इस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा के फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबरहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैश मक्का और काबा शरीफ की अहमियत व अज़मत मज़ीद बढ़ गई और चंद महीने बाद ही इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये साल आमुल फील का साल कहलाया।